आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। नाथी बाई रोज बंदरगाह पर जाकर पति की राह तका करती। आते जाते व्यापारियों से पूछा करती कि उन्हें उसकी कोई खबर है। एक व्यापारी ने पूछा, क्या नाम है उनका? लजाते हुए बोली, जमुना दास। प्यार से सब उन्हें जमुना कहते थे। 15 बरस हो गए, अब तक वो लौटे नहीं हैं। 15 बरस पहले कमाई करने के लिए परदेस गए हैं। फिर उसने पूछा, दिखते कैसे हैं, जरा समझाओ। नाथी बाई बोली, मैंने देखा ही कहाँ भैया, लगन होते ही निकल गए थे। मैं तो 8 बरस की थी और वो 15 बरस के थे। अब तो 30 के हो गए होंगे। क्या जानूं वैसे दिखते भी होंगे या नहीं। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और हंसी में उड़ाकर चल दिया। इसी तरह वो रोज आते जाते लोगों से पूछती रहती और फिर सांझ ढले घर चली जाती। एक दिन उसकी सौतेली सास घर आई और आकर उसकी माँ से खूब झगड़ा किया। कहने लगी कि तेरी बेटी जाकर पराए मर्दों से बात करती है, हमारी बदनामी कराती है। नाथी बाई की माँ ने उसे समझाया, कल से तू बंदरगाह नहीं जाना, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छा नहीं लगता। नाथी बोली, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर मैं उन्हें ढूंढूंगी कैसे? पहले तो इन ससुराल वालों ने हमें घर से बाहर कर दिया, तो हम पैसे कहाँ से कमाते, क्या खाते? अब वो ढूंढने भी नहीं जाते, तो मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? इन लोगों को तो कोई परवाह है नहीं। माँ ने डांट कर कहा, मैंने कह दिया ना, कल से तू नहीं जाएगी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं, बस वही करेंगे। नाथी मन में सोचकर रह गई, लेकिन उसके मन को जरा भी आराम न था। वो छुप छुपाकर जाकर लोगों से पूछती और पता लगाने की कोशिश करती, लेकिन रोज ना जा पाती थी। जैसे ही वो देखती कि माँ घर में नहीं है, तभी जाती और पता करके जल्दी से वापस आ जाती। कई दिन बीत गए। एक दिन एक व्यापारी घर की तरफ आया, उसे ढूंढते ढूंढते। बोला, नाथी बाई यही रहती है? कहती, हाँ रहती है, तुम्हें क्या काम है? वो बोला कि मैं खबर लाया हूँ उसके पति की। नाथी खुश हो गई। व्यापारी ने आगे बताया कि कुछ वर्ष पहले जब एक जहाज यहाँ से परदेश यात्रा के लिए जा रहा था, तभी कुछ चीनी लुटेरों ने आकर उसे लूट लिया और जहाज में जितने भी व्यापारी थे सभी को बंधक बना लिया। अब वो तो ठहरे लुटेरे, वो कहाँ किसी को छोड़ते हैं। तुम्हारा पति कभी नहीं लौटेगा नाथी बाई। नाथी बाई वहीं रोने लगी। कहने लगी, ऐसा ना बोलो भैया, मुझे कोई तो रास्ता बताओ। तो व्यापारी हंसकर बोला, जाओ जाकर लुटेरों से छुड़ा कर ले आओ। जा सकोगी? नाथी बाई बोली, मैं जाऊंगी, मैं अपने पति को लुटेरों से छुड़ा कर ले आऊंगी। व्यापारी उसकी तरफ विस्मय से देखता रहा। कहने लगा, बहन तुझ में बड़ी हिम्मत है, बड़े बड़े सूरमा वहां जाने से डरते हैं और तू झट से तैयार हो गई। मैंने तो यूं ही हंसी में कहा था। नाथी बाई बोली, भाई बस मेरी एक मदद कर दो, मेरे लिए एक वाहन का बंदोबस्त कर दो। व्यापारी ने कहा, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। नाथी बाई बोली, तुम चिंता ना करो, मैं बंदोबस्त कर दूंगी, बस तुम वाहन ले आओ। व्यापारी चला गया। कुछ दिन बाद वह लौटा। नाथी बाई ने अपने जेवर और सारी जमीन बेचकर नगद पैसे इकट्ठे किए थे, वो उसने व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने एक और आदमी का भी बंदोबस्त किया था जो चीनी भाषा जानता था। नाथी बाई जाने के लिए तैयार हुई तो माँ ने भी जिद पकड़ ली कि बेटी को अकेले नहीं जाने देगी, सो माँ भी साथ हो ली। अब नाथी बाई, उसकी माँ और द्विभाषी तीनों जहाज में बैठकर
लुटेरों के द्वीप की तरफ चले। वहां पहुंचते ही दूर से लुटेरों ने उन्हें देख लिया था। लंगर डालकर जहाज किनारे पर किया। लुटेरों का सरदार बाहर आया और उन्हें देखकर चौंक गया। 2 औरतें हमारे द्वीप पर क्या कर रही हैं? नाथी भाई बाहर आई और कहने लगी, दादा, मेरा आदमी तुम्हारे पास है, उसे छोड़ दो। सरदार ने कहा, हम लुटेरे हैं, हम एक बार किसी को पकड़ लें फिर छोड़ते नहीं। तब नाथी भाई ने कहा, ठीक है, अगर आप उसे नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी यहाँ बंधक बनाकर रख लीजिए। सरदार ने कहा, हम औरतों को नहीं रखते, तुम चली जाओ यहाँ से। नाथी भाई बड़ी जिद्दी थी, वह न मानी। उसने कहा, मैं पति को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं तो यहीं रह जाऊंगी। सरदार उसका प्रेम देखकर पिघल गया। सरदार ने कहा, ठीक है नाथी भाई, पहचान ले, इनमें से कौन है तेरा पति। सरदार ने सभी बंधकों को वहां बुलवाया और पहचान करने के लिए नाथी भाई से कहा। नाथी भाई तो पहचान ही नहीं पा रही थी, लेकिन नाथी भाई की मां ने अपने दामाद को पहचान लिया। जैसे ही जमनादास बाहर आया, नाथी भाई खुशी से फूली नहीं समाई। वह पति के चरणों में गिर गई। उसकी हालत देखकर बहुत रोने लगी। सरदार ये सब देख रहा था। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। उस लुटेरे की आंखों में पहली बार ही आंसू आए थे। उसने नाथी बाई से कहा, तू धन्य है बहन, मांग, क्या मांगती है? नाथी बाई ने कहा, अगर आप मेरे बाकी के इन देश के बंधुओं को छोड़ देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। ये सब भी मेरे ही बंधु हैं। सरदार ने कहा, ठीक है। वाहन तैयार किया गया और उन सब लोगों को वाहन में बिठाकर वापस भिजवा दिया। सब लोग अपने देश वापस लौटकर बहुत खुश थे। उन्होंने नाथी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ऐसी थी सौराष्ट्र की हिम्मत वाली नाथी बाई, जो अपने पति को और बाकी बंधकों को लुटेरों की कैद से छुड़ाकर देश में वापस ले आई थी। अगर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुनी है किसी हिम्मत वाली औरत की, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।